Why Adam Smith focused on capitalist system? अगर एक रिसेशन 2 साल कंटिन्यू हो जाए तो क्या कहलाता है वो? डिप्रेशन इज द कंडीशन ऑफ वीमेन ड्यूरिंग एट दैट टाइम. दिस इज व्हाट एडम स्मिथ सेड. फ्री मार्केट इकोनॉमी रहेंगे. हमारे सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी है बच्चों, ठीक है. हमारी जो पहली क्लास रहेगी आज की और कल का फर्स्ट हाफ विल बी डेडिकेटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी, ठीक है. हाउ इट हैज रीच्ड इन 2023, व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ थिंग्स, हाउ इट हैज रीच्ड, जो आज चल रहा है हमारे देश में, वो कैसे इस स्टेज पे हम लोग पहुंचे हैं. इंडियन इकोनॉमी हैज बीन स्टडीड in the phases that is pre-independence, these are the three phases which we are going to study. Let us start from here. कोई भी जो इकोनॉमी होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है वो? 3 पार्ट्स में. व्हाट आर दीज 3 पार्ट्स? एनी इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू और डज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर ऑफ 3 टाइप्स. ओके, प्राइमरी एक्टिविटी, secondary activity, and that is tertiary. What is this? Primary activity. ठीक है, ये जो activities हैं, they are further categorized into quaternary and quaternary activity, but they are part of human geography. ठीक है, for economics, we'll only study these 3 activities. Primary activity means the activity which involves लेस ह्यूमन माइंड मेंटल फैकल्टीज. ठीक है, जितना कम ह्यूमन फैकल्टीज यूज होंगी और जितना उसका फिजिकल स्किल ज्यादा यूज होगा वो प्राइम होगी. प्राइम मींस लेस एडवांस्ड, वहां से आया है वर्ड. ठीक, इसके अंदर क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर, राइट, माइनिंग है ना, राइट, फॉरेस्ट्री है ना, बेसिक एक्टिविटीज. सेकेंडरी में इसी को फर्दर, इसमें हमने क्या की, क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए? वैल्यू एडिशन. क्या वर्ड है? वैल्यू एडिशन. याद रखना ये वर्ड, इसको बताऊंगा मैं मेंस में कैसे और प्रीलिम्स में आप कैसे यूज करेंगे. ये जो वैल्यू एडिशन है, ये वर्ड जो है, यू डोंट नो कि वैल्यू एडिशन कितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, ऑल दीज कीवर्ड्स व्हिच समराइज द नॉलेज यू मस्ट रिमेंबर. आपकी यादाश्त या आपका जो फोकस होना चाहिए इस चीज पे ज्यादा होना चाहिए, राइट. तो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग. सेकेंड मतलब मैन्युफैक्चरिंग यानी वैल्यू एडिशन. Suppose mining we had steel, mining we had say iron, from iron we made chair. Getting? Value add कर दी ना हमने. Iron is not useful directly for humans, but chairs are useful for humans. ठीक है ना? Machines, right? And then tertiary means, है ना? Tertiary means which provide services to them. ठीक है? Services like suppose somebody is manufacturing, है ना? I am going from my home to the industry to do the manufacturing activity, but who will take care of my home? Like cooking, like cleaning, like security. कोई ना कोई तो होगा. तो there must be some economic activity done by those people. I'll pay them. वो क्या दे रहे हैं? विजिबल या इनविजिबल चीज दे रहे हैं मेरे को? इनविजिबल दे रहे हैं, इंटेंजिबल दे रहे हैं, और क्या बोलेंगे हम उसको? सर्विस. तो दिस टर्शरी कम्स व्हेन दिस इज सेकेंडरी. दिस सेकेंडरी कम व्हेन दिस देयर इज प्राइमरी. इतना समझ में आया? ऑल आर इंटरलिंक्ड. बच्चों समझ में आ रहा है ना? ये शायद दिस इज अवेलेबल इन एनसीईआरटीज एज वेल, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दोज हु हैव नॉट रेड एनसीईआरटीज एंड दोज डोंट हैव बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स. ओके, ठीक है. फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज. लाइक इन द सेकंड स्टेज वी हैव बैंकिंग सर्विसेज. थर्ड स्टेज लाइक डेटा माइनिंग, है ना, डेटा सर्विसेज, आईटी सर्विसेज. थर्ड स्टेज पे आता है वो. ठीक है, एआई, they are also coming under. AI is also providing services, right? Entertainment, why do you need entertainment as a service in life?
Life becomes monotonous sometimes. So you need to go watch movies and all. So that is a service a theater is giving to you. Getting my point? But only when you are tired. So they are all interlinked basically. Now इसको apply करते हैं. मैंने कहा ना economics, economy. Let us see before Britisher what was the stage of Indian economy. In primary activity, these activities are dependent on geographical resources. And India was bestowed with world best geography at that time. Why? The Indus River and the Ganga River. The Indus River flowing like this, Ganga River flowing like this. So this area becomes Doab, and it was so big a area that it can provide resources and do production at a very high scale. So we were given in terms of agriculture very good geography. So Indians were having plentiful, bountiful harvest. कि हमारे इंडिया में इतना सब कुछ बाउंटीफुल होगा और वो हैंड टू माउथ नहीं होंगे, अपन अपने पास रिजर्व्स होंगे कि हमने कुछ उगाया खेत में, वी हैड सोन सम क्रॉप्स एंड वी कैन स्टोर इट. एंड नाउ व्हेन पीपल गेट फूड सिक्योरिटी दे कैन फाइट, दे कैन लुक फॉर एस्थेटिक्स, they can develop certain mental faculty. Their civilization can only develop when population can sustain with the help of geography. There is a difference between population and civilization. I hope you understand. What is the difference? Population और civilization में हम किसी भी जनसंख्या को civilized कब बोलते हैं? Civilization, civilized कब बोलते हैं? When there is development of hearts and minds. When people are engaged into music and arts, painting, dance, refinement in human mind. गांव में खेतों में किसान से कभी आपने सुना है कि भाई पेंटिंग कर दूं? You will never find a painter in the villages, right? Why? Refinement नहीं होती ना. Refinement कहाँ मिलेगी आपको? Where people are all satisfied. इटली, मिलान, वहां पे उनकी इकोनॉमिक नीड्स पूरी हो चुकी है. Now they are looking for something else in life. उसके लिए ह्यूमन माइंड क्रिएट कर रहे हैं कि पेंटिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, सर्टेन न्यू काइंड ऑफ आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो प्राइमरी एक्टिविटीज जो हैं एग्रीकल्चर, इंडिया वाज वेरी वेल बेस्टोड विद बाउंटीफुल हार्वेस्ट. एंड यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो इंडिया एंड चाइना इन 16th century, औरंगजेब वाज द रिचेस्ट पर्सन अलाइव ऑन द फेस ऑफ अर्थ. जैसे आज जेफ बेजोस है. जेफ बेजोस है उसकी वाइफ, अच्छा वो तो बट गया ना उसके डाइवोर्स होने के बाद. बट हु इज द रिचेस्ट राइट नाउ? जुकरबर्ग, एलन मस्क, है ना, एलॉन मस्क, राइट? नाउ द पॉइंट इज हाउ, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, है ना. औरंगजेब वाज द रिचेस्ट पर्सन. सेकंड, इंडिया वाज एक्सपोर्टर एट दैट टाइम एंड इंडिया एंड चाइना बोथ वर एक्सपोर्टिंग 45% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड. कितना परसेंट ट्रेड करते थे हम वर्ल्ड का? इंडिया एंड चाइना बोथ. अभी पता कितना कर रहे हैं अपन? इंडिया कितना कर रहा है अभी? सिर्फ 2%. इस साल के प्रीलिम्स में सेम क्वेश्चन आया कि इंडिया का शेयर 13% है वर्ल्ड ट्रेड का, विच इज नॉट राइट, विच इज फॉल्स. तो कितना परसेंट है हम वर्ल्ड का? 2%. उस समय वी वर सुपर पावर. इंडिया वॉज ऑन राइज. सेकेंडरी एक्टिविटी में व्हाट वी वर गुड एट, वी वर एक्सपोर्टिंग. व्हाट वी वर गुड एट, इंडिया वॉज फेमस, वर्ल्ड फेमस इन टेक्सटाइल्स, है ना. मुस्लिन क्लोथ्स, कॉटन समझते हो? Textile industry is very much prevalent. Look at Kashmiri textile. You will find shawl, Pashmina shawl in Kashmir, famous है. फिर आ जाओ यूपी में बनारसी साड़ियां, है ना. फिर आ जाओ आप इस तरफ से जयपुरी प्रिंट के कुर्तास, बंदेज. उधर से असम का फेमस मैं लेके आया था ये वाला तस्सर सिल्क की, मुगा सिल्क की साड़ी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि India was, very well rich in textile manufacturing activity. Though the scale of manufacturing was like factory, घर में ही बनाते थे हम लोग. We were not making a silk factory, और बड़े स्केल पे नहीं था. We were making small factory and family traditions. जैसे आप अपने बच्चे को सिखा रहे हो, है ना. The idea is that is how the tradition was going on. ठीक है, इसको फैक्ट्री सिस्टम भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं गिल्ड सिस्टम. पुराने टाइम में मर्चेंट गिल्ड होते थे, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? मर्चेंट गिल्ड. याद रखना ये सब प्रीलिम्स में आता है ये वर्ड. श्रेणीज बोलते हैं इनको. क्या बोलते हैं? श्रेणीज. याद रखना ये प्रीलिम्स में आता है. बट इट इज वेरी मच रेलेवेंट. मैं अप्लाई कर रहा हूं. मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं. आई एम टीचिंग व्हाट? इंडियन इकोनॉमी, राइट. तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग से हम माइनिंग्स में क्या करते थे? टेक्सटाइल. एंड टेक्सटाइल साउथ में आ जाओ, कांजीवरम, है ना, फेमस है ना,
पट्ट चरित्र, जो उस पे पट होता है कपड़ा, है ना, उस पे चित्र किया हुआ, है ना। बिहार चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, मधुबनी फेमस है ना। तो वी वर बेस्ट ऑट विद बेस्ट ऑफ द क्लोथ। आप कहीं पे भी चले जाओ पूरे इंडिया में, यू विल फाइंड व्हाट, टेक्सटाइल इज सो डिसेंट्रलाइज्ड इन इंडिया। टेक्सटाइल भी दो तरह का होता है, जैसे एक होता है एनिमल मेड टेक्सटाइल, एक होता है प्लांट मेड टेक्सटाइल। प्लांट मेड टेक्सटाइल लाइक कॉटन, एनिमल मेड टेक्सटाइल लाइक लेदर। तो इंडिया में दोनों ही प्लेंटी है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी। समझ में आया बात? गुड। नाउ इंडियंस मर्चेंट वर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड दे वर डूइंग एक्सपोर्ट्स। आप समझिए कि बट इंडिया वॉज लार्जली द वे वी सी इंडिया टूडे, इट वॉज नॉट कंसीव्ड, there were a lot of feudal groups within India who were ruling India at that time. जो इंडिया की रूपरेखा आज हम समझते हैं VR1, जिसको आज हम बोलते हैं, it was not the same in 16th century. It was led by certain principalities. मतलब कि यहां पे छोटे छोटे राजा थे जिनका अपना एक क्षेत्र था, अपनी एक सॉवरनिटी थी, जब वो इंडिया को रूल करते थे। इज दैट फाइन? ये एक बेसिक फंडा है ह्यूमन नेचर। हमारे फर्स्ट इन्वेडर कहां से आए? वेस्ट से आए, राइट, फ्रॉम द प्लेसेस विच आर डिवॉइड ऑफ एनी ज्योग्राफिकल, कुछ उनके पास रिचनेस नहीं थी, लेकिन हम लोग क्या थे? भगवान का दिया बहुत कुछ था अपने पास, सब लोग आ गए। सेम गोज विद इन 16th century देयर वॉज वन मिरेकल विच इज हैपनिंग इन यूरोप एट दैट टाइम। हमारे इंडिया में याद करो, औरंगजेब इज रूलिंग इंडिया and there is a miracle which is happening, there is an innovation which is happening, there is scientific pursuit which is happening, the age of scientificism। 17th century जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, एज ऑफ साइंटिफिसिज्म आया, डार्क एजेस थे 14th century में यूरोप में। उसके बाद रेनेसां आया, सुना होगा आपने। वर्ल्ड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो गया इस साल, एक क्वेश्चन है इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से डायरेक्ट। तो आई बिलीव एनसीईआरटी पढ़नी, सारी वाली वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी बड़ी है, बल्कि है, लेकिन पढ़नी इंपॉर्टेंट हो गई है। 16th century में एक मिरेकल हुआ। इंडिया इज बेस्टोड विद गुड ऑफ द ज्योग्राफी, ठीक है, इंडिया के पास सब कुछ है भगवान का दिया, ठीक है, इंडिया के पास सब कुछ है। और इधर क्या है? इधर कुछ भी नहीं है। लेकिन इधर यूरोप में क्या हो रहा है? उन लोगों ने मशीन बना दी है ऐसी कि जिससे मास प्रोडक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? मास प्रोडक्शन। बट देयर इज अ चैलेंज हियर। हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, सपोज हम 5 लोग हैं, हम लोगों ने इतना प्रोड्यूस कर लिया 15 लोगों का, 5 लोगों ने 5 लोगों का कंज्यूम कर लिया, बाकी का 10 कौन कंज्यूम करेगा? व्हाट वी नीड टू डू देन? वी नीड अ मार्केट, एंड आई एम प्रोड्यूसिंग लावा मोबाइल। लावा मोबाइल सुना है आपने? आई एम गोइंग इनटू मार्केट वेयर पीपल आर कंज्यूमिंग एप्पल मोबाइल। हाउ विल आई टेल देम दैट दिस लावा इज गुड, एप्पल इज बैड? टेल मी हाउ? चीप, ओके, नंबर 1। एंड व्हाई आई एम एबल टू प्रोड्यूस चीप? Are you able to understand this principle? Whenever a thing is produced in mass, we are able to produce it in a cheap manner. ठीक है, इसके पीछे भी साइंस है, इसके पीछे भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी का रूल लगता है। तो मैं कैसे करूंगा? How will I reach into your markets? I will politically conquer you and make sure your product is so costly which is out of reach of many Indians. But this taxation is only possible when I have political power. This taxation is only possible. इंडिया में मैं माल कैसे बेचूं अपना? इंडिया में तभी बेच सकता हूं जब इंडियन प्रोडक्ट महंगे हो जाएं, एक तो नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज क्या? इंडियन प्रोडक्ट महंगे हो जाएं और मेरे प्रोडक्ट सस्ते हो जाएं। टैक्सेशन से होता है ना ऐसा, क्या लगाना पड़ता है अपने को? टैक्स, है ना। बट टैक्स कौन लगा सकता है व्हेन मैं इंडिया पे रूल करूं? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वर्ल्ड, याद रखना है वाली बात। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? इंडस्ट्रियलाइजेशन। And the philosophy was only exports at that time, mercantilism बोलते हैं इस philosophy को, made sure that European products are to be sold and colonialism becomes the product। क्या बन गया? इसके ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा? इन कंट्रीज के ऊपर colonized करना पड़ेगा इनको। Only then मैं क्या करूंगा? अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर पाऊंगा मैं? सेल। सिंपल है। Is that point? Is this point clear? So pre-British India was rich. However, one criticism of pre-British economy is that the wealth was not distributed among all. Equity was not there in Indian economy. It was ruled by feudalism. However,
स्टिल द कंडीशंस वर वेरी गुड. व्हाट हैपेंड? अब ब्रिटिशर्स आए. अब दूसरी स्टोरी हमने प्री ब्रिटिश पढ़ लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ ली, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी. इंडिया वाज डूइंग वेरी गुड इन द वर्ल्ड ट्रेड, यस, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस. जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश क्या हुआ, ब्रिटिश कम्स विद एन आइडिया कि उनको ये जो कॉलोनी है उनके माइंड में इस कॉलोनी के प्रति एक इंफीरियोरिटी थी, एक माइंडसेट ये था, उनका माइंडसेट ये था कि दीज पीपल आर नॉट मॉडर्न लाइक अस. क्या नहीं है हमारी तरह ये लोग मॉडर्न. ठीक है, आगे बढ़े. तो इनका आइडिया क्या था कि दीज आर प्रिमिटिव पीपल, सो दे आर ट्राइंग टू चेंज. Mughals, when they came to India, they adapted themselves to India in their terms of their clothing, in terms of their architectural pattern, in terms of their paintings. They adapted to India. They have given to India and they have taken from India. Getting my point? When Britishers came, इसी चलाओ भाई क्यों मार रहे हो? The idea is, इसमें देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब कॉलोनी में आए तो उनका माइंडसेट क्या था कि इन लोगों के पास दे आर प्रिमिटिव इन नेचर, इनको हम सिखाते हैं, और साथ ही साथ दे हैड अ वेस्टेड इंटरेस्ट. Why? They were producing more, है ना. उनको यहां पे क्या चाहिए कि these guys should not produce whatever they are doing, because if they will produce, they will not consume our product. तो इन्होंने क्या किया, इंडियन प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दिया जब इंडियंस एक्सपोर्ट करते थे. क्या लगा दिया? टैक्स. और जब ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करते थे उसको क्या कर दिया? ड्यूटी फ्री. ड्यूटी फ्री. अब देखो क्या हुआ. What changes were experienced in Indian primary activity and secondary activity? देखें during British क्या हुआ. जब ब्रिटिश आए एग्रीकल्चर करने, हमारा एग्रीकल्चर कैसा था? देयर वॉज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. यू नो दिस. हमारे इंडिया में जैसे अभी आपने सुना होगा ना, बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास 50 किले हैं. कुछ लोग लेते हैं ना ओनरशिप, दिस इज माइन, है ना. वो जमीन मां कब बनी? ब्रिटिश के टाइम, उससे पहले नहीं थी. उनका लॉजिक क्या था और कहां से आ रहा था मैं बताता हूं उसके पीछे की स्टोरी. देयर इज अ पर्सन कॉल्ड रिकार्डो. ठीक है, ही इज एन इकोनॉमिस्ट. ठीक है, उसकी थ्योरी क्या है इकोनॉमिक्स में? वो कहता है कि लोग एफिशिएंटली तब प्रोड्यूस करते हैं जब वो उस चीज के ओनर होते हैं. ठीक है, इंडिया के एग्रीकल्चर में खास बात क्या थी कि पीपल वर नॉट, नोबडी वाज अ पर्टिकुलर ओनर. जब मुगल्स थे, जब वो जमींदार बनाते थे मुगल्स अपना, वो जमींदार अपना प्लेस छोड़ देता था. आज उसके पास कुछ सालों तक ये रहा, फिर कुछ सालों तक ये रहा, और कुछ सालों तक ये रहा. ऐसा नहीं था कि उसके पास एक जगह फिक्स थी. किसके दौरान बात कर रहा हूं मैं? मुगल्स. बट जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कहा कि सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होगी तो ये प्रोड्यूस ज्यादा क्यों करेंगे. जब ये प्रोड्यूस ज्यादा नहीं करेंगे तो हमें टैक्स ज्यादा कैसे मिलेगा. इकोनॉमिक एक्टिविटी पे वो क्या लगा रहे थे? टैक्स. लोग क्या कह रहे थे कि हम तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर एक भगवान की ड्यूटी है, व्हाइट मैन्स बर्डन. ठीक है, हम आए हैं तुम्हारे को बचाने. यू आर बीस्ट, वी वांट टू मेक यू सिविलाइज्ड एंड वी हैव अ व्हाइट मैन्स ड्यूटी बिकॉज वी आर व्हाइट, सुप्रीमेसी. वी विल सेव यू, और इसके बदले में हम फ्री में नहीं करेंगे, वी विल चार्ज यू टैक्स. हम तुमको शोषण करेंगे तुम्हारा और उसके पैसे लेंगे. मतलब इनडायरेक्टली तो यही हुआ. उस टाइम नहीं लग रहा था. उस टाइम पता है आपको, अगर इंडियंस वर अवेकन, कॉन्शियसनेस होती हमारे अंदर नेशनल, तो वी वुड नॉट हैव बीन रूल्ड बाय सच फ्यू मेंस. हमारे अंदर कॉन्शियसनेस नहीं थी इस चीज की कि वी आर इंडिया. आज है ना, मणिपुर में कुछ होता तकलीफ होती है ना, इट्स पार्ट ऑफ इंडिया, राइट. एवरी स्मॉल बिट्स के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं ना. कश्मीर हमारा है ना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, ऐसा है ना हमारा. मतलब कॉन्शियसनेस में आ गया ना ये बात हमारी. समझ रहे हो बात? उस समय नहीं था ऐसा. उन लोगों ने कहा हम तुमसे पैसा लेंगे. उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को एक प्राइवेटाइज्ड एंटरप्राइज बनाने की कोशिश की. लॉजिक क्या था कि इफ पीपल ओन अ लैंड, दे विल मेक मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स इट. इफ दे मेक मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स इट, देयर विल बी मोर प्रोडक्शन, एंड वट एवर द प्रोड्यूस विल कम, हमारे पास क्या कलेक्शन ज्यादा होगी टैक्स की. यस, अंडरस्टैंड? इतना समझ में आया? उन्होंने इंडिया में 3 एग्रीकल्चर सिस्टम इंट्रोड्यूस किए. द फर्स्ट वन वाज जमींदारी. क्या नाम था इस जगह का? जमींदारी. अंडरस्टैंड करना, लॉजिक, साइंस, है ना.
Second one was Rotwari. And third one was Mahalwari. ये कहां इंट्रोड्यूस हुआ? BOB, बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, है ना? ऐसे याद रख सकते हो। किसने इंट्रोड्यूस किया ये? जनरल। क्या आइडिया क्या है जमींदारी का? सिंपल बताता हूं। एक पीस ऑफ लैंड है, ऊपर एक तितर यानी ब्रिटिशर ओनर, डी फैक्टो ओनर ब्रिटिशर्स है, बट उन्होंने टेनेंट बना दिया। आगे क्या बना दिया? अपना एक टेनेंट, लीज कर दी प्रॉपर्टी। उसको क्या बोला गया? जमींदार। क्या आइडिया है? वट एवर द प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूस आएगा, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, सपोज कितनी पर यूनिट? 100। ये रखेगा उसका 11% और ये रखेगा इसका परसेंटेज वाइज। 200 हुई तो वो रखेगा 22 और वो रखेगा 178। गेटिंग माय पॉइंट? तो जितना ज्यादा प्रोड्यूस, तो ये बंदा क्या सोचेगा? अभी मेरे को कितना मिल रहा है? 11, ज्यादा करूंगा 22, ज्यादा करूंगा 33। बट वन थिंग, ब्रिटिशर्स वर एबल टू, शुरू में जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दिस फीचर फेल्ड इन क्रिएटिंग मोर प्रोडक्शन। उनको लगा लैंड हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी। भाई लैंड की कैपेसिटी है ना, कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लैंड बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट? इट कैन बी इंक्रीज्ड व्हेनेवर देयर इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक यूज ऑफ फर्टिलाइजर, like use of tube-well system, water system. It can only be enhanced that way. But Britishers were reluctant to invest. Britishers never invested in Indian agriculture system. Getting my point? So what will happen? अब ये बंदे को लगा कि भाई बहुत सारी जमीन है मेरे पास, अब भगवान का दिया सब कुछ है, क्यों टेंशन लेनी है? उसने एक और आगे तीतर बना दिया, सब टेनेंसी। इसको लगा भगवान का दिया सब कुछ है, इसने एक और आगे तीतर बना दिया। आप समझ रहे हो? तीतर के आगे तीतर, उसके आगे दो तीतर बनाते चले गए। दिस प्रोग्राम फेल्ड बिकॉज अनलेस अंटिल देयर इज नो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, प्रोडक्शन विल नॉट इंक्रीज। अब देखो दूसरी चीज उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या की। अर्लियर दीज पीपल, जो भी प्रोड्यूस होता था, जो यहां पे लेबरर होते थे, वन पर्सन इज कॉल्ड फार्मर एंड दूसरा क्या कहलाता? पेजेंट। पेजेंट इज द वन हु इज वर्किंग ऑन द फार्म, फार्मर इज द वन हु ओन्स द फार्म। इतना समझते हो आप लोग? अब क्या हुआ, उन्होंने सेकंड चीज जो की, पहले क्या होता था कि लोग अपन ने जो, हम पेजेंट ने जो काम किया है ना, उसका जो प्रोड्यूस आया उससे मेरे घर का खाना बन जाता था। लेकिन अब ये सारा जो सिस्टम है क्रॉप, इट हैज टू बी सोल्ड, देन द कैश विल बी गिवन टू द लेबरर्स। लेबरर्स किसके हवाले हो गए? मार्केट के हवाले कर दिए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग? आई हैव अ फार्म, I am a jamidar and there are people who are working. These people now are given wages. Earlier the share in the produce was given to them and now अब इनको क्या मिल रहा है? Wage. इससे क्या हुआ? ये बंदा वेज लेके जा रहा है, अब इसको बाजार जाना पड़ेगा हर चीज खरीदने के लिए। So now the demand and supply in the bazaar will decide their fate. हो सकता है they are given 10 rupees but the prices of the product in the bazaar are of 12 rupees. Earlier the 10 rupees was not given, all the products were available given to them in the village, but now वो किसके हवाले कर दिए गए? मार्केट। दूसरी चीज, even the jamidar has to borrow, small jamidar has to borrow from the money lender for investing in the crops because now he has become the owner. उसको पैसा किससे उधार लेना पड़ा? मनी लेंडर से, और उसको पैसा रिटर्न करना पड़ा। सी द प्रॉब्लम हियर, अर्लियर देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट, एवरीवन वाज प्रोड्यूसिंग व्हाटएवर दे आर प्रोड्यूसिंग and was distributed among all of them. Fine, this was the culture in India before Britishers. But now Britishers have come, they wanted Indians to produce more from the land. Now the jamidars are made the owner and now in the land they are investing on their own. For that they are taking the loan from the local money lender. This has made Indian agriculture dependent upon cash. Cash based economy बन गए हम। कौन सी इकोनॉमी? कैश बेस्ड। अब ये दिस सिस्टम इज वेरी रिग्रेसिव, वेरी
becomes very cruel sometimes. You know why? Suppose there is a crop failure. अगर crop fail होगी, say let us say because of poor monsoon, drought, उनको तो लगान देना पड़ेगा. ये मनी लैंडर आएगा पैसा लेने, या तो जमीन पे कब्जा करेगा, और ब्रिटिशर्स आएंगे, ब्रिटिशर्स हटा के इस जमींदार से किसी और को दे देंगे, न्यू जमींदार. यस नो, समझ में आया? सो इंडियन इकोनॉमी, द पीपल ऑफ इंडिया वर उनका एक जो सपोर्ट सिस्टम था जिसके थ्रू वो सर्वाइव करते थे, वो ब्रेक कर दिया ब्रिटिशर्स ने. गेटिंग व्हाट वाज द सिस्टम? कि दे विल अपने आप, अगर ड्रॉट हो गई तो पेजेंट्स या मतलब जो आसपास के लोग हैं, दे वर सपोर्टिव ऑफ ईच अदर. बट दिस फीचर वाज गॉन नाउ. एज ओल्ड टाइज वर ब्रोकन नाउ. सेकेंड थिंग, ब्रिटिशर्स वर नाउ ब्रिंगिंग more and more land into agriculture, more and more land, because of which, अब समझो, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया हमारा सिस्टम. और डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि उन्होंने एज ओल्ड जो सिस्टम हमारा प्रैक्टिस होता था, इन विच पीपल आर एबल टू प्रोड्यूस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कि वट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर कंज्यूमिंग ऑन देयर ओन, वॉज ब्रोकन. दिस वॉज फेयरली जस्ट सिस्टम. यू नो वाई? बिकॉज दिस प्रिवेंट देम फ्रॉम एनी वैगरीज ऑफ वेदर. इन केस ऑफ मॉनसून फेलियर, वेयर दीज पीपल विल गो? So they were, supporting each other. ठीक है? The system was such, but Britishers broke the system by introducing what? Zamindari. But Zamindari itself, instead of Zamindar improving the land system, improving the productivity of land, what Zamindar started doing? They become the new tenant. वो नए अंग्रेज बन गए. नहीं समझे? ब्रिटिशर्स उनका आगे जमींदार था, ये जैसा ट्रीटमेंट कर रहे थे, इन्होंने आगे इनके साथ वैसा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया. Getting my point? I hope you're understanding how the system was working. So this system broke age-old ties, made Indian economy dependent on, made Indian farmers dependent on money lenders, broke the age-old ties of family relations, cash ties. उस समय आपको पता है गांव में देखो गरीबी उस समय भी थी, हर तरह के लोग थे उस समय. समझो, गांव में ऐसे भी लोग थे, एक कम्युनिटी है मंगनियार्स, राजस्थान की कम्युनिटी है मंगनियार्स, MANGANIYARS. ये क्या करते हैं? एक मंगनियार है, वो असाइंड हो जाता है, सपोज सक्करवाल की फैमिली के साथ एक मंगनियार एसोसिएट हो गया. मंगनियार का बेटा, उसका पोता सक्करवाल के साथ लाइफ टाइम एसोसिएट हो गया. वो वट एवर द गुड ओकेशंस हैपन इन देयर फैमिली, बर्थ, मैरिज, any celebration which is happening in their family, they will call up this Manganiyar only. They will come, they will sing, they will dance in their family only, not in anyone's family. They are exclusive to their family. And they will, मतलब इनको वो तुम पैसा दोगे, खाना दोगे. That is how the ties were there during the British time. This question came in UPSC as well. Manganiyar community. Lifetime उनका ties चल रहा है, lifetime उनका ties चल रहा है. They are only dependent on you. तो आपको देख रेख करनी है उसकी फैमिली की एक तरीके से. So this Manganiyar community was, famous for such things. So these were the ties which were there before Britishers, before British came and broke those ties. They made everything, commercial. How? Now जमींदार is producing, he will not give the produce in free. वो फ्री में नहीं देगा कुछ भी. ठीक है? वो क्या करेगा? वो जाएगा बाजार में बेचेगा इसको, पैसा आएगा, वो वेजेस देगा तुमको. क्या देगा? वेजेस. गेटिंग माय पॉइंट? अभी भी गांव में you will find, have you एक चीज होती है, लस्सी सुना है आपने? छाछ, लस्सी, वो फ्री मिलती है. बट शहरों में तो ऐसा फंक्शन नहीं है. एवरीवन वी आर पेइंग फॉर इट, राइट? तो अर्लियर एज वेल ब्रिटिशर्स चेंज दिस सिस्टम, और उन्होंने क्या बना दिया? हर चीज का प्राइस. ठीक है? अब प्राइस, इट इज अ चैलेंज. प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी. मेरे वेजेस प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़ने चाहिए, बट ऐसा सिस्टम था नहीं. वेजेस कम हो सकते हैं, प्राइस ज्यादा हो सकते हैं किस चीज के, मैं तो मर गया. दिक्कत आ गई ना. सेकेंड थिंग, दे ब्रॉट न्यू लैंड. ब्रिटिशर ने फर्स्ट तो क्या किया? एडिशनल, दे ब्रॉट new land under tribes for cultivation. अब देखो, अगेन ट्राइबल सिस्टम डिस्टर्ब्ड. मध्य प्रदेश में, इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, इस एरिया में, सेंट्रल पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में कम्युनिटीज है, गोंड कम्युनिटीज है ना, पहाड़िया ट्राइबल्स. पहाड़िया सुना है? छत्तीसगढ़ में है. इनका जो लाइफ सिस्टम है वो डिस्टर्ब कर दिया. एंड कैसे किया ब्रिटिशर्स ने? पहले ब्रिटिशर्स डायरेक्ट गए, है ना, लेकिन ब्रिटिशर्स वर वेरी स्मार्ट. दे थॉट, दे सॉ दैट दीज पीपल आर बिकमिंग होस्टाइल टू देम, एंड दीज पीपल हैव नथिंग टू वरी. ये लोग फाइटर्स हैं बाय बर्थ, तो
तो ये लोग तो अपन को मतलब वो कर देंगे, खत्म कर देंगे, राइट? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक और ट्राइब्स को उन्होंने पुश किया, जो लैंड ट्राइबल्स थे, और जो हिल ट्राइब्स थे उनको, लैंड ट्राइबल्स को बोला तुम हिल ट्राइब्स के लैंड को कल्टीवेट करो। लैंड ट्राइबल्स के जो जमींदार थे उनको बोला तुम कल्टीवेट करो जाके और हमें प्रोड्यूस दो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। तो इंडियन ट्राइब्स वर फाइटिंग बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, सो दे आल्सो डिस्टर्ब द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। आपने उलगुलन मूवमेंट सुनी है? क्या नाम है उसके फ्रीडम फाइटर का? बिरसा मुंडा सुना है आपने? उलगुलन मूवमेंट है, कहां पे हुआ था बिरसा मुंडा? छत्तीसगढ़, झारखंड। तो छत्तीसगढ़, झारखंड जो एरिया है वहां से बिरसा मुंडा है, मुंडा ट्राइब्स। तो ही रियलाइज दिस कि ब्रिटिशर्स आर डूइंग दिस, गेटिंग माय पॉइंट, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स दे वर डूइंग, दे वर कल्चरली चेंजिंग द ट्राइबल्स, राइट? चलो इसके बारे में बात करेंगे, चेंज करेंगे। This is how our agriculture was made a market driven activity by the Britishers. What happened in manufacturing? Secondary activity, आए secondary activity पे? तो primary activity हमने understand की, अब secondary देखें ब्रिटिशर्स के टाइम पे। What was the secondary activity which was done by Indians? Textiles as well as some amount of steel making, wood steel. टीपू सुल्तान, उसकी तलवार सुनिए, it is made of wood steel, is the finest steel, handmade. बट सिंस हैंडमेड बिकम्स कॉस्टली, कॉस्ट, कोई चीज महंगी कब है? जब दूसरी चीज सस्ती है, नहीं समझे? और सस्ती कब है? जब वो मास में प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, मास प्रोडक्शन, समझ रहे हो? अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे वांटेड टू डिस्करेज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना चाहते थे वो? डिस्करेज। कैसे करेंगे डिस्करेज? नंबर वन, उन्होंने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट होती थी उस पर क्या लगा दिया? टैक्स। और बाहर से जो इंपोर्ट्स आते थे ब्रिटिश के, उसको क्या कर दिया उन्होंने? ड्यूटी फ्री, लो टैक्स। इससे क्या हुआ? देखो इससे क्या हुआ, वर्ल्ड में, हाँ, 18th सेंचुरी में यूरोप जो बिल्कुल ही नीचे था इंडिया से और वर्ल्ड एशियन इकोनॉमी से, वो तो राइज कर रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और इंडिया और एशियन इकोनॉमीज विच वर राइजिंग, है ना, बिकॉज ऑफ बाउंटीफुल प्रोड्यूस, है ना, दे वर गोइंग डाउन। व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है, नंबर वन, एंड देयर वाज नो सच टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एट दैट टाइम। इट लेड टू इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन इंडस्ट्रीज, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड और मास प्रोडक्शन लाइक ब्रिटिश, इट गॉट डी इंडस्ट्रियलाइज्ड। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? डी इंडस्ट्रियलाइज। मतलब अपन नीचे चले गए। वर्ल्ड में तो क्या हो रहा है? मास प्रोडक्शन। और इंडिया में क्या हो रहा है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, हाउ इंडिया इज डूइंग एंड हाउ वर्ल्ड इज डूइंग। नाउ दोनों एक्टिविटी समझ में आई? ठीक है, इससे इंपैक्ट क्या पड़ा, आइए समझते हैं। पहला इंपैक्ट, इंडियंस वर नॉट हैविंग कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? सपोज मेरी इनकम 100 रुपीज है, मेरा खर्चा 100 रुपीज है, जीरो। मेरी इनकम 200 रुपीज है, खर्चा 100 है, तो कितनी एक साल सेविंग हुई? 100। इस 100 में से मैं 100 में से 80 इन्वेस्ट करता हूं। दिस ओवर द years will become my capital. But Indians during Britishers were only, whatever they are producing was only consumed. There was no concept of savings at that time. The only savings we known, we were not growing our savings. हमारे यहाँ पे growth of savings का concept नहीं था। हमारे यहाँ पे gold होता था पुराने टाइम से, या land होती थी। उसके अलावा जैसे ब्रिटिश अपनी कैपिटल को ग्रो करते ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लगाएंगे, 104 कमाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट इंडियंस के पास नहीं था। ठीक, तो एट दैट टाइम इंडियंस ओवरऑल वाज हैविंग हाई कैपिटल और लो कैपिटल? लो कैपिटल, नंबर वन। नंबर टू, सेकेंड प्रॉब्लम क्या हुई? देखो समझना इस बात को। ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स द इंपैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए। वो लोग कहां जाएंगे? सपोज आई एम गोइंग टू अ फैक्ट्री
या मेरी एक फैमिली है जिसपे हम लोग वो बनाते हैं टेक्सटाइल, वेयर व्हाट शुड वी विल डू, व्हाट वी विल डू, वेयर विल गो, एग्रीकल्चर अगेन। तो जो ओके, सपोज before Britishers, people were involved in manufacturing activities, right? Now, because of Britishers, the manufacturing has been shut down. Why? Because cheap products are coming from outside India, है ना? So, where these people, what these people will do? Agriculture. They will go to cities or they will come back to villages. They will come back to villages. So, instead of urbanization, what happened? Ruralization. And whatever the urban towns were developed during Britishers were developed because they were administrative towns. Like Shimla. Shimla क्यों बना? ब्रिटिश गर्मी लगती थी इंडिया में आके, तो वो कहां चले गए? हिल स्टेशंस। दिस वाज द लॉजिक, राइट? लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी क्यों बना? डलहौजी का नाम ही डलहौजी किसके नाम पे है? वो वाइसरॉय था ना, उसको गर्मी लगी, उसने लगा यार मैं क्यों गर्मी में मरूंगा यार, मैं वहां बैठूंगा यार, मेरे को क्या टेंशन है। द आइडिया वाज दीज पीपल, इसकी वजह से क्या हुआ? इंडियन एग्रीकल्चर बिकम ओवर क्राउडेड। क्या बन गया? ओवर। एंड जब भी ओवर क्राउडिंग होती है, सपोज करो बच्चों, एक काम को करने के लिए 5 बंदों की जरूरत है, लेकिन लग रहे हैं उस काम को करने में 10, सारे के सारे फैमिली में, तो या ये लोग, दीज पीपल आर इंप्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। व्हाट दिस अनएम्प्लॉयमेंट कॉल्ड? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओवरक्राउडिंग इन एग्रीकल्चर का मतलब समझ में आया? समझ रहे? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ओवरक्राउडिंग समझ में आई। थर्ड प्रॉब्लम, सी, सिंस इंडियंस वर नॉट हैविंग कैपिटल, वी वर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया वॉज नॉट मॉडर्नाइज्ड। क्या वर्ड यूज करूंगा मैं? लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया इन एवरी सेंस। हमारे जो माइंडसेट होते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर, अगर कोई भी इकोनॉमी, याद रखना, हमारी इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स वर डिपेंडेंट, 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डूइंग व्हाट? एग्रीकल्चर, राइट? कोई भी लोग अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो माइंडसेट क्या होता है लोगों का? मोर द हैंड्स मोर द लेबर। तो बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे। व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ वीमेन ड्यूरिंग एट दैट टाइम? वीमेन विल बी सीन एज अ मशीन, as a commodity, because she is only meant for producing more childs so that they can provide labor. And when women की condition ये है, dowry will become outcome. Why? Because now women is seen as a burden. आप समझिए, women की value क्या है? She is not doing any economic production. उसका सिर्फ एक रोल क्या है? To give birth. ठीक है? इससे women की value क्या होगी? कम होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज। पहली बात, बच्चा कुछ एरियाज में जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज एरिया वाले एरियाज हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, इवन इन दिस पार्ट ऑफ आंध्रा, है ना, यहां पे विमेन की हालत विल बी वेरी वीक। बाय बिकॉज विमेन से क्या चाहेंगे? बच्चे। क्यों? बच्चे ज्यादा होंगे तो लेबर ज्यादा होगी, और लेबर भी कौन सी? लड़के या लड़कियां? स्टडी। बायोलॉजिकली लड़कियों को क्या कंसीडर किया गया है? वीक। आप बात समझे? क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा है ना, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अगर ऐसा हो तो स्मार्ट एग्रीकल्चर तो वीमेन विल बी डूइंग बेटर, है ना। बहुत सारी एग्रो प्रोडक्ट्स की जो आज बायोकॉन है एक कंपनी, किरण मजूमदार शाह, शी इज डूइंग वंडरफुल थिंग्स, राइट, बट ओनली व्हेन द सिस्टम इज सुटेबल टू द वीमेन। सिंस द डिजाइन ऑफ द सिस्टम इज बाय द मेन, इट विल बी सूटिंग देम। तो उन्होंने क्या किया? अब लड़का हो रहा है तो फायदा देगा, लड़की हो रही तो नुकसान देगी। अब लड़की को अपने घर से दूर भेजना है तो उसको पैसा देना पड़ेगा, डाउरी आ गया सिस्टम। अब जब डाउरी आ गया देखो इससे और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं गरीब हूं और मेरे घर लड़की हो रही है तो वो तो और भी एक बर्डन हो गया मेरे घर। आई विल नॉट टीच हर, आई विल नॉट टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। व्हाई? बिकॉज इट विल बी लाइक वाटरिंग द रोज इन समवन एल्स गार्डन। तो what I'm trying to tell you is lack of modernization. Modernization is a very wide term, and modernization also involves mental as well as physical advancement. So mental advancement will not happen of India because of this system overcrowding in agriculture, and agriculture was practiced in India was not technology driven agriculture, was mechanical agriculture, labor intensive. Are you able to understand? So lack of modernization होगा इंडिया में,
When women of a country are not taken care of, what kind of children we will produce? Weaker or stronger? Weaker. Nourished or malnourished? Malnourished. Healthy, unhealthy? Unhealthy. आप समझ रहे हैं कि लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसकी वजह से हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था उस समय, इलिटरेसी वेरी हाई, हेल्थ इश्यूज वेरी हाई। आप समझ रहे हैं? हमारे यहां पे जब कोई बीमार पड़ता था उस समय तो उसको ऐसा लगता था कि पड़ोसन ने कुछ कराया, खिलाया, पिलाया, कुछ भी ऐसा किया है, जादू तंत्र टोना। उस समय जब इलाज नहीं होता था हमारा, मेरी बात समझना, जब हमारा मतलब द माइंडसेट ऑफ पीपल वाज सच, क्या माइंडसेट है कि भाई जो बीमारियां हैं, साइंस का आगमन नहीं हुआ है लोगों के माइंड में, बीमारियां क्यों हो रही हैं, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, या समथिंग अकल्टिज्म है ना, इसको अकल्टिज्म बोलते हैं, राइट? इट बिकम्स अ नेचुरल फीचर ऑफ इंडियंस। आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट समझते हो? वी हैड नो एजुकेशन, है ना, एजुकेशन नहीं था। व्हाई एजुकेशन? एजुकेशन वाज नॉट फॉर मासेस बट फॉर क्लासेस। मासेस वाला एजुकेशन नहीं था हमारे यहां पे। व्हाई? आपको पता है एजुकेशन के लिए फंड ही नहीं आता था, और जो एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का नहीं था, स्टेट का था, है ना, प्रोविंशियल सिस्टम। नाउ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट समझ में आया? इंडियंस वर डिप्राइव्ड ऑफ दिस थिंग्स। तो हेल्थ और एजुकेशन हमारी पुअर है, माइंडसेट हमारा पुअर है। हमारे यहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत प्रिमिटिव, वो तांगा, है ना। हमारे यहां पे जो एग्रीकल्चर के लिए जो वाटरिंग हम करते हैं, पता कैसे करते हैं? बैल, मतलब देयर विल बी एनिमल जो उसके आसपास घूमता है, जो लिफ्ट करेगा पानी को और वो बकेट के थ्रू वो चलेगा। समझ कितना प्रिमिटिव सिस्टम है। टूल्स, वी आर नॉट मॉडर्नाइज्ड। मॉडर्नाइजेशन माइंड समझते हो? मेंटल फैसिलिटीज, लोगों की सोच, औरतों के लिए इन चीजों के लिए लोग रियलाइज करते हैं ब्यूटी और द क्वालिटी ऑफ पीपल, एवरीवन इज यूनिक। उनको तो बस ये है कि स्टडी होना चाहिए बस, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे यहां पे आई, तो हमारा इंडिया की इकोनॉमी को मैं फीचर्स बता रहा हूं आफ्टर ब्रिटिशर्स और ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स। यस, फेमाइन वाज अ रेगुलर फीचर। फेमाइन समझते हैं? फेमाइन इज भूखमरी, सूखा, भूखमरी। ड्रॉट के बाद क्या आती है? फेमाइन, भूखमरी। क्या पता क्या हुआ? 1943 बंगाल, सुना है आपने? वर्ल्ड वॉर हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंडिया का जितना प्रोडक्शन है इट वेंट टू पोर्ट्स, इंग्लैंड, यूके के पोर्ट्स पे चला गया हमारा प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन हुआ नहीं हमारा, तो हमारे इंडिया में भूखमरी हो गई। बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन वाइप्ड आउट। हाउ ट्रेजिक इट वाज, मतलब हर तीसरा आदमी गया। बंगाल की बात बता रहा हूं आपको मैं। एंड बंगाल वाज अ प्लेस वेयर विच इज बाउंटीफुल हार्वेस्ट वाज देयर। खाड़ी कहां पे? बंगाल, जो बंगाल का एरिया है इट इज सो रिच। कौन सी? गंगा, उधर से यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब के बीच में पड़ा ना, उधर से वो भी आती है, क्या कहते हैं ये, कसाई, सिलाई, अजय, ट्रिब्यूटरीज बंगाल में, दामोदर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा तो उधर हो गई असम वाले एरिया में, है ना। बंगाल वाला एरिया पड़ गया अपने बिहार, और उसके इस साइड वाला एरिया तो उधर पड़ेगी गंगा आपकी, है ना, उसके, और दामोदर पड़ेगी उधर। चलो ठीक है, अब हम हुए आजाद, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। We are gifted with these problems. We have inherited these problems from Britishers. समझ में आई? Health, education, primitive system of production, no surplus capital with people, है ना? We are, inherit किया हमने। अब हमारे यहां पे PM है ना? The one who is the, first person of India, not the first person, the first de facto person of India, or the person who takes decision for India. Has to take decision for India. क्या डिसीजन लेना है उसको, ठीक है। उसको लेने हैं 3 डिसीजन बच्चों। क्या? What to produce, है ना। These are the 3 questions of economy जो मैं बता रहा हूं। होमवर्क लिखो, होमवर्क। जमींदारी किस प्लेस पे एक्टिव थी, रोतवारी किस प्लेस पे एक्टिव थी, और महालवारी किस प्लेस पे एक्टिव थी। जमींदारी का बंदा कौन था, रोतवारी किसने स्टार्ट की थी, किसने की थी रोतवारी, कहां थी मालवारी, नीचे मद्रास, बॉम्बे, MBA,
इज द कोड फॉर रेवतवारी। कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्लेस पे थी और किस पर्सन ने इंट्रोड्यूस की, पक्का से, पक्का से। और इनमें क्या फॉल्ट थे, क्या प्रॉब्लम थी, व्हाई डू वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स कब होती है, बचपन में लाइफ कॉम्प्लेक्स थी, सिंपल थी, सिंपल थी। क्यों, क्योंकि हर रिसोर्स प्लेंटी था हमारे पास हर रिसोर्स क्या था, प्लेंटी। दोबारा बताता हूं, जीवन में याद रखना डिमांड और सप्लाई का खेल है, जीवन का खेल है डिमांड और सप्लाई। अगर हमारी जरूरतें कम हैं, सपोज करते हैं हमारी जरूरतें उस समय पैसे की कम थी, 10 रुपए मैक्सिमम, है ना, 20 रुपए मैक्सिमम, 20 रुपए वाला तो रिच, एवरीथिंग वॉज इन अवेलेबल इन प्लेंटी। बट कॉम्प्लेक्सिटी कब आती है जीवन में, और द इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का कब पैदाइश होती है, जब क्या होता है, रिसोर्सेज की सप्लाई तो कम होती है और डिमांड क्या होती है, बहुत ज्यादा। फिर हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग। क्या करना पड़ता है, प्लान। डिसीजन मेकिंग तभी तो होगी ना। मैंने पूछा कि यार इसमें इन्वेस्ट कर लो, ये चीज अच्छी है। अगर आपके पास 1 लाख करोड़ रुपए है, आपको टेंशन ही नहीं है, ले तू भी ले भाई, तू भी ले, तू भी ले, हमें सोचना ही नहीं है ना। फिर तो सोचना कब है, जब अपने पास क्या है, पैसे की कमी, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। सिंपल लॉजिक समझ में। सिमिलरली इंडिया जब आजाद हुआ, हमारे पास डिमांड तो बहुत सारी है हमारी, बट सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज वाज लेस। तो यहां से क्लासिकल इकोनॉमी की पैदाइश होती है, और यहां पे हमें पूछना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस। हम प्रोड्यूस क्या करें कि जो पूरे देश में रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और ऑप्टिमली यूटिलाइज करें। क्यों हमने ये सवाल किया, हमारे पास, मान लो मेरे पास 100 रुपए है, I have 3 options. I can have food, I can watch movie, or I can buy something for tomorrow. क्योंकि 100 रुपए लिमिटेड है। Which option should I choose? What should I produce? Because resources are limited. What to produce क्वेश्चन आता है फिर, how to produce? Again, what to produce में क्या क्वेश्चन आएगा कि whether I should produce bread machine. Bread will satisfy my immediate hunger. Bread will satisfy my immediate hunger, and machine will satisfy my long-term future needs, because machine will produce bread. So what should I invest into? Resources are limited. समझ रहे हो, हमारे सामने सवाल है या नहीं है? दूसरा सवाल है कैसे प्रोड्यूस करूं। क्या है एक तरीका, मैं मशीनरी खरीद लूं, और दूसरा तरीका क्या है, लोगों को बोलूं लेबर। क्या बोलूं लोगों को, दूसरा तरीका है ये, मशीन खरीदूंगा, पैसे लगेंगे, लेकिन मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो लोग बच्चे इतने पैदा कर रखे हैं हम लोगों ने, उनको मैं नौकरी कैसे दूंगा, उनको तो यूटिलाइज ही नहीं कर पाऊंगा, रिसोर्सेज अनयूटिलाइज भी रहनी चाहिए मेरे। चैलेंज है ना, ठीक है, इनफ। अब मेरे को एक बताओ, इकोनॉमी में जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, Who will take these decisions? पहला सवाल ये है, Who will take these decisions? What should we do? What should we do? Tell me. Who will take these decisions? देखो, what we must do, what PM did at that time, he went back to world economies. He tried to learn the lessons from them. In juncture of 1950, we went back to the past and we tried to learn from the systems prevalent in the world that दूसरी जगह पे क्या होता है, ताकि हम उनके बेस्ट लर्निंग्स अपने इंडिया में इंप्लीमेंट कर सके। हम कहां गए, we went to US, one pole of the world at that time, and we also went to USSR, second pole of the world at that time, and world was bipolar. Sir, there are any positive aspects or development that resulted from British rule in India? Indian independence is the child of modern independence, Indian independence is the child of British colonialism, or Indian nationalism is the child of British colonialism, or India
Modern India, in modern sense, is a child of British colonialism, but illegitimate one. There are a lot of positive aspects as well, but they were never intended by the Britishers. Number one, Rothwari settlement in this land was paid directly by the farmers to the state, not directly by the farmers, but a head of the farmer, Roth, not by peasants. Mahalwari settlement in this village headmen collect revenue from farmers on the behalf of entire village. Lot of village, not single village. Who will take these decisions? ठीक है? US was having a system. US का mind जो है, who is the father of capitalism? Father of classical economy. क्या नाम है इस बंदे का? एडम स्मिथ. तो यूएस की इकोनॉमी क्या कहता है ये बंदा, है ना? ये बोलता है, इसका ये कहता है कि जो भी डिसीजन है इकोनॉमी में, यू शुड लीव दिस डिसीजन टू प्राइवेट पीपल. कौन लेंगे ये डिसीजन? प्राइवेट. हाउ दे विल टेक डिसीजन? हाउ? बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. बेस्ड ऑन डिमांड they will create what? Supply. Suppose there is a demand that lot of people are falling sick. So demand किसकी आई? Hospitals की, medicines की, diagnosis की. So there will be construction of hospitals. So पहले demand आने दो, फिर supply आ जाएगी. Suppose he says if these people start charging more, हमारा डर यही होता है ना, demand supply में ये लोग क्या करना कर देंगे, शुरू कर देंगे exploitation. What is your fear? What is our fear? That these people might exploit. What he says is कि since these people are starting exploiting for the purpose of profit, some other person will come into the picture and he will open his new hospital. There will be competition and people will prefer not the hospital A but the hospital B. So what will happen? These two will compete for the demand for the customers and everyone will try to give the products cheap or expensive. Cheap, so as to attract the customers. Like private banks in India. Earlier, when there was a monopoly of one single person, that is public sector bank, you know the phenomena of lunch ke baad aana. But because of the private banking, and you go to a bank and tell him that I want to do an FD in your bank of 1 crore rupees, bank manager will लेट जाएगा वो आपके सामने. तो ब्रांच मैनेजर था ना, उसको कई लोग आके गाली देके जाते थे, गाली, और वो सुनता रहता था. उन्होंने कहा नहीं आपकी बात ठीक है, मैं हूं ही ऐसा. He never felt offended. You know why? Because कस्टमर की ईगो शांत होगी और कस्टमर कहेगा नहीं यार इसको ही दूंगा अकाउंट, गाली तो खाने को मिलता है कोई. दिस इज प्राइवेट बैंक्स. अब गवर्नमेंट बैंक पे जाके दिखाओ, करके दिखाओ. ये आज भी उन लोगों का एटीट्यूड वही है. देयर इज अ चेंज, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. कंपटीशन, क्या चेंज आया उनकी वजह, किसकी वजह से उनका एटीट्यूड में चेंज आया? कंपटीशन. ठीक है, मेरी बात समझ में आई? सेम थिंग एडम स्मिथ प्लान्ड, बिकॉज ऑफ विच ये लोग क्या करने की कोशिश करेंगे? इनोवेशन. देखो एडम स्मिथ का माइंड क्या कह रहा है कि जब कंपटीशन होगा, प्लीज अंडरस्टैंड करना इसको डिटेल में. उसका आइडिया क्या था कि डिमांड और सप्लाई का रिलेशन बताया उसने कहा इसको रेगुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट को यह करने की जरूरत नहीं है कि प्राइसेस फिक्स करने की जरूरत नहीं है. क्यों? ये सिस्टम ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है. इनविजिबल हैंड, क्या बोलता है वो इसके लिए? इनविजिबल हैंड विच कैन नॉट बी सीन. गवर्नमेंट का तो विजिबल है ना हैंड. गवर्नमेंट क्या करती? गवर्नमेंट को डर क्या है कि ये चीज महंगी ना कर दे तो मैं इसके ऊपर सस्ती चीजें मैं इनको कर देता हूं. लेकिन ये कह रहा है कि अगर डिमांड एंड सप्लाई इफ दे आर वेल फंक्शनिंग, तो देयर इज व्हाट, विच हैंड विच इज वर्किंग? इनविजिबल. दिस इज व्हाट एडम स्मिथ सेड. फ्री मार्केट इकोनॉमी. कौन सी इकोनॉमी? फ्री मार्केट. फ्री समझ रहे हो? विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन. मार्केट समझ रहे हो? डिमांड एंड सप्लाई. एंड इसको अडॉप्ट किसने किया? वेस्टर्न इकोनॉमीज. जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वी नीड 4 factors of production. How many factors? 4 factors. What are they? Land, labor, capital, and next is entrepreneur. Land समझते हो? The land. Labor समझते हो? People who are doing with the help of technology. With the help of टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी किसका पार्ट होती है? लेबर का ही. कैपिटल, द पर्सन हु इज अरेंजिंग देम. इनिशियली उनको पेमेंट करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट तैयार करने से पहले पेमेंट होगा ना. मान लो अपने को सपोज ये मोबाइल बनाना है, इस मोबाइल के पार्ट्स हैं वो अरेंज करेंगे, उसको तो लगेंगे 3 महीने, लेकिन फर्स्ट महीने में सैलरी देनी है अपने को, तो वो पैसा कौन लेके आएगा? कैपिटलिस्ट.
ये आइडिया किसका है? एंटरप्रेन्योर। रोल समझ में आया सभी का? दीज कैन बी वन पर्सन, दीज कैन बी फोर डिफरेंट पर्सन। इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी दीज आर ऑल, दे आर ऑल डिफरेंट, एंड इन सिंपल इकोनॉमी दे कैन ऑल बी वन। परफेक्ट है? जब लैंड मिलेगा उस बंदे को, जब वो लैंड देगा अपनी, उसको बदले में क्या चाहिए? रेंट। क्या चाहिए बच्चों? रेंट। लेबर उसके बदले में क्या चाहिए उसको? कैपिटल उसके बदले में क्या चाहिए? दोबारा से मैं समझाता हूं इसको प्रैक्टिकल तरीके से। सपोज आई वांट टू मेक अ फोन, मेरे को एक फोन बनाना है। क्या बनाना है? मोबाइल बनाना है। तो सपोज करते हैं मेरे को 100 रुपए का लैंड लगा, मेरा रेंट लगा बनाने में, फैक्ट्री एज्यूम कर रहा हूं, जस्ट मैं 100 यूनिट्स वर्ड यूज कर रहे हैं। लेबर लगा मेरा लगभग 60 रुपीज, और इन सब के लिए लगा मेरा 200 रुपीज। टोटल कितना खर्चा हो गया? 360। मैंने सेल कितने में किया? ये 500। कितने में सेल किया? 500। What is the surplus that is generated? This surplus is called profit. To whom it will go? जिसका आइडिया है। इन लोगों को तो फिक्स्ड मिल रहा है, इन दोनों को, बट इसको क्या मिल रहा है? जितना ज्यादा प्रोडक्ट महंगा बिकेगा उतना ज्यादा। इस बंदे ने अनोखी माइंडसेट लगा के काम किया। फायदा किसको मिला? इस बंदे का माइंड था, मतलब काम करने में इसकी वो था एफर्ट। मजा किसने लूटा? एंटरप्रेन्योर। वन इंडिविजुअल और मेनी इंडिविजुअल? वन इंडिविजुअल। द आइडिया फॉर सच सिस्टम इज कॉल्ड, और इस आइडिया को क्या बोलते हैं हम? कैपिटलिस्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? बिकॉज यहां पे जो भी सरप्लस जनरेट हो रहा है, 360 की चीज कितने बेची? 700 में, तो कितना सरप्लस हो गया? 340। ये किसने लिया? वन इंडिविजुअल या मेनी इंडिविजुअल? तो ये कौन सा सिस्टम हुआ? कैपिटलिस्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट? बिकॉज वर्ल्ड में जो पैसा, वो जिसका आइडिया होता है वही पैसा लगाता है। हो सकता है इनिशियली, हो सकता है बाद में मेरे को वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाए। समझ में आया? सिस्टम समझ में आया? तो कहने का भाव ये है, व्हाई एडम स्मिथ फोकस्ड ऑन सच सिस्टम। मुझे कोई स्पेशलिटी बताएगा इस सिस्टम की, क्वालिटी बताओ। व्हाई एडम स्मिथ फोकस्ड ऑन कैपिटलिस्ट सिस्टम? सी, दिस पर्सन विल कम विद एन आइडिया, और आप जीवन में मुझे ये बताओ कि रिकॉग्निशन से ही तो अपने को एक वो होता है ना कि अपने को एक सेंस ऑफ वर्थ मिलती है, राइट? आइडेंटिटी, हम क्या हैं, है ना? तो ये बंदा जो है नए आइडियाज लेके आ रहा है, और इसको क्या मिल रहा है उसके बदले में? पैसा। तालियां बज रही हैं, वाह। तो ये बंदा नए और आइडियाज लेके आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम इज प्रेफर्ड। व्हाई? बिकॉज इट विल ब्रिंग न्यू व्हाट? इनोवेशन, विच विल यूज रिसोर्सेज का यूज क्या करेंगे? ऑप्टिमल और ऑप्टिमम। किसने कहा ऐसा? किसने कहा? एडम स्मिथ। दिस सिस्टम मेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन। समझ रहे हैं? हमने कभी नहीं सोचा था कि मास लेवल पर चीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। उस एक समय ऐसा था कि कुछ बहुत सारी चीजें एक्सक्लूसिव होती थी। कार ओनली टू फ्यू, फोन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज एक्सक्लूसिविटी थी चीजों की। आज नहीं है। आज लोग किराए पे मोबाइल ले रहे हैं, किराए पे गाड़ियां ले रहे हैं, मतलब दे आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक फॉर बाइंग एसेट्स। यू कैन नॉट फिगर आउट कि दिस पर्सन इज रिच और पुअर। करना डिफिकल्ट, लेकिन उस समय तो एक्सक्लूसिविटी थी, है ना? तो ये किसने पॉसिबल बनाया? मास प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच सिस्टम? इंडिया में कैपिटलिस्ट सिस्टम था, लेकिन एक हाई इंटेंसिटी कैपिटलिज्म हमने 1991 के बाद अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से क्या बढ़ी? मास प्रोडक्शन। आज हर एक बंदे के पास बैंक अकाउंट है, बैंकिंग सर्विसेज यूज कर रहा है, बट उस समय नहीं करता था। एक्सक्लूसिविटी, प्रोडक्शन की वजह से हुआ ऐसा, मास। बात समझ रहे हैं? तो ये आइडिया गुड है, बैड है? गुड, गुड। बट रियल लाइफ ऐसे नहीं चलती है। हुआ क्या इस सिस्टम में? दिस सिस्टम बिकेम ओप्रेसिव। क्या बन गया ये सिस्टम? ओप्रेसिव। व्हाई? सिंपल, दिस सिस्टम रन्स ऑन सिंपल एक टेक्नोलॉजिकल फंडा। सेल्स यानी सप्लाई माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट विल बी गोइंग टू एंटरप्रेन्योर यानी कैपिटलिस्ट। बात समझ रहे हो? समझते हैं।
सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रॉफिट, यही होता है ना। 100 रुपए की चीज बनी, उसमें से बनाने का खर्चा, उसमें से जो बचा, जो देखा था हमने, लैंड का खर्चा, लेबर का खर्चा, कैपिटलिस्ट का खर्चा। मेरी बात समझ में आई? इस सिस्टम को हम क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा माल बेचें और कम से कम खर्चा करें। ज्यादा से ज्यादा माल बेचने के लिए मैंने क्या तलाश ली ब्रिटिशर्स ने? कॉलोनी। अरे कॉलोनियलिज्म, नई कॉलोनीज तलाशी ना ताकि सेल्स ज्यादा हो। और इसके खर्चे कम करने के लिए मैंने क्या किया? लेबर को कम पे किया, ज्यादा कम। ब्रिटेन इज नोन एज द मदर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। जहां पे ब्रिटिश की फैक्ट्रीज हैं, बुरा, जहां पे ब्रिटिश की फैक्ट्रीज है ना, उन जिस जगह पे फैक्ट्री इंस्टॉल्ड है ना, आज लंदन में जब उसकी माइनिंग हुई, उस एरिया की क्या हुई? माइनिंग। उसमें से बच्चों के और लड़की औरतों के स्कल मिले हैं। Why only children's skulls and women's skulls are found over there? Because it was found out that women demand less wages as well as children demand less wages. Industrial areas need mining, and for mining they cannot employ full grown adult because they will charge more wages. So therefore paying less, उन्होंने क्या हायर कर लिया? छोटू। आइडिया क्या है? Hire those people which charges less wages. Why you will always find on the chai wala छोटू? Less wages, less holidays, less ill days, less family commitments. उसकी सारी एनर्जी किसको मिलेंगी? ओनर को। तो इसलिए वहां पे क्या रखा उन्होंने? तो यानी लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। किसका एक्सप्लॉयटेशन? लेबर का। अब लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। लेबर के लिए जो हाउसेज बनाए गए, देवर कहां पे रखा गया लेबर को? जे कॉलोनीज में, झुग्गी झोपड़ीज। इंडस्ट्रियल लेबर के लिए बड़े बड़े घर नहीं, अच्छे घर नहीं बनाए गए। कहां पे रखा गया उनको? स्लम्स। आपने सुना है एक भोपाल गैस ट्रेजेडी? उसमें मरा कौन? ट्रेजेडी तो हुई, मरा कौन? कौन मरा? मतलब कौन बंदे थे वो? कौन? जो इंडस्ट्री के पास लेबर रहती थी स्लम्स में, वो मरी, आम आदमी नहीं मरा। भोपाल के पास जो लेबर रहती थी, कौन लेबर होती है वो? स्लम वाली, जिसको सस्ते में घर दे दिए गए, खर्चा कम से कम। तो दिस वाज द सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव है लेबर के लिए, नंबर 1। नंबर टू, ये सिस्टम की पॉजिटिव तो देख लिया ना हमने। पॉजिटिव क्या था? कंपटीशन, एफिशिएंसी, इनोवेशन। नेगेटिव क्या है? लेबर एक्सप्लॉयटेशन। क्या है दूसरी चीज? द प्रॉफिट्स आर गोइंग टू वन इंडिविजुअल और ऑल, वन इंडिविजुअल और ऑल वन। तो कॉलोनाइज हुआ, ठीक है। अब फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था? लेबर। इसकी पॉजिटिव पता लगे क्या क्या पॉजिटिव है? एफिशिएंसी, कंपटीशन लीड्स टू एफिशिएंसी, लीड्स टू इनोवेशन, लेबर एक्सप्लॉयटेशन। व्हाई? लेस लेबर चार्ज, मोर प्रॉफिट। और भी बहुत नेगेटिव्स हैं, और बहुत नेगेटिव्स हैं। सेकंड, प्रॉफिट गोज टू वन इंडिविजुअल और मैनी इंडिविजुअल, वन। तो इट क्रिएट्स इक्वालिटी ऑफ मनी और इनइक्वालिटी। व्हेन द रिसोर्सेज, अगर किसी इकोनॉमी में रिसोर्सेज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कैपिटल कुछ ही लोगों के पास है, तो प्रॉफिट से जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो बेनिफिट बाकी को होगा या इनको होगा? सिर्फ दो लोगों। इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की भी होगी, 10 ट्रिलियन की भी होगी, लेकिन क्या सारे इंडियंस रिच हो जाएंगे? नहीं। ओनली दोज हु हैव एक्सेस टू कैपिटल दे विल ग्रो। जिनके पास कैपिटल नहीं है सिस्टम में, वो लोग क्या बनेंगे? लेबरर्स, वेज होल्डर्स। सेकेंड ऑप्शन, सो नेहरू हैड वन प्रॉब्लम। उसके पास कौन सा सिस्टम है? कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करे वो? इसको मैं क्या यूज करूं यहां पे वर्ड? इसके पॉजिटिव भी हैं कुछ और नेगेटिव क्या क्या है इसमें? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर गिव्स द आइडिया। मेरे पास आइडिया है लेकिन पैसे नहीं है, तो कई बार क्या देखा गया है कि जो बंदा आइडिया होता है, जिसके पास पैसा होता है, उसी वही आइडिया को इंप्लीमेंट करता है। इसलिए यह देखा जाता है कि कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर आर द वन एंड द सेम वन इनिशियली, अनलेस अंटिल कोई शार्क टैंक ना मिल जाए, कोई शार्क ना मिल जाए। बट इवन देन शुरू में स्टार्टिंग खुद से करनी पड़ती है, शार्क्स बाद में आते हैं। चलो ठीक, छोड़ो। फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी के नेगेटिव समझ में आए? व्हाट इज द बिगेस्ट नेगेटिव? सपोज करो एक इकोनॉमी में हम हैं एंड ओनली 2 people आर रिच एंड रेस्ट ऑफ यू आर नॉट रिच। व्हाट प्रॉब्लम इट विल क्रिएट इन द इकोनॉमी? इसका कुछ नेगेटिव है अगर एक सिस्टम में लोग इनइक्वल हैं। क्या है? और इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ है एक सिस्टम में। 2 लोग
क्या नुकसान है इसका, इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है. दिस सिस्टम विल नॉट सस्टेन, बस्ट आउट हो जाएगा. यू नो व्हाई? someday these people will say we have nothing to lose except change. Revolt. French Revolution is created because of exploitative economic system. Rest all are triggering factors. बाकी सब क्या है? ट्रिगरिंग. कोई भी मूवमेंट तब सस्टेन होता है जब अंडरलाइंग उसके क्या हो? डिसेंट. उसके अंदर अंडरलाइंग क्या हो? अनजस्ट, इनजस्टिस. तो ये लोग क्या करेंगे? यूनाइट करेंगे. क्या करेंगे बच्चों? यूनाइट. ओवरथ्रो कर देंगे. नंबर 1, जितने भी वर्ल्ड में रेवोल्यूशन आए हैं, कब क्यों आए हैं? इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ. फ्रेंच हो, अमेरिकन हो, कोई भी इंडियन रेवोल्यूशन हो, इनइक्वालिटी थी उसमें. नंबर 2, इवन इकोनॉमिक सिस्टम विल नॉट सस्टेन. यू नो व्हाई? दिस 2 आर प्रोड्यूसर्स एंड दिस 3 ऑल आर कंज्यूमर्स. ये लोग सप्लाई कर रहे हैं, ये लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं. जब डिमांड ही खत्म हो जाएगी तो सप्लाई किसके लिए करेंगे? सो दैट इज व्हाई इनइक्वालिटी इज नॉट प्रेफर्ड इन द सिस्टम. तो इनइक्वालिटी क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि उस सिस्टम्स में क्या आ जाती हैं? प्रॉब्लम्स. व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट कम्स? ये लोग क्या करेंगे? ये लोग सप्लाई करेंगे, लेकिन किसके लिए? डिमांड ही नहीं होगी ना. सो दैट इज व्हाई कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम. समझ में आई? तो कैपिटलिज्म में आप हमेशा देखना क्या होगा? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन. हमेशा एवरी 5 year 10 year देयर इज अ प्रॉब्लम इन कैपिटलिस्ट सिस्टम. व्हाई? इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ. कभी देखना 2009 क्राइसिस, 13 क्राइसिस, देन कोविड एंड देन 22. अभी यूएस में क्राइसिस चल रहा है, पता है आपको? कनाडा में क्राइसिस चल रहा है, पता है आपको? यूके में इनफैक्ट दे आर एक्सपीरियंसिंग इज, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम. क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लोग? हाई इन्फ्लेशन. 40 years of high inflation they are experiencing. What does it mean? It means that लोग कनाडा जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स. आपको पता है प्रॉब्लम क्या आ रही है? उनको घर जो मिल रहे हैं रेंट बहुत हाई है. क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जब लोन लेना पड़ रहा है लोगों को तो वो बहुत महंगा मिल रहा है. तो जब वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो रेंट भी ज्यादा बढ़ाएंगे. दुकानों का रेंट बढ़ेगा तो उस पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स भी महंगे बिकेंगे. तो उनको फूड भी महंगा पड़ रहा है, हर चीज महंगी पड़ रही है. जो हमारे यहाँ से इंडिया से स्टूडेंट जा रहे हैं वहां पे, तो अगर वो वहां पे 2 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से खर्चा भी उनका 1.5 रुपए हो रहा है. पंजाब से हाईएस्ट है, इतने $1 billion हम उनको दे रहे हैं. 80,000 crore रुपीज एवरी ईयर दे रहे हैं उनको. इसको कनाडा को. उनकी पॉपुलेशन एज कर गई है. क्या कर गई है? एज, बूढ़ी हो गई है. बढ़ते हैं. तो विच सिस्टम वी शुड प्रेफर? हुआ क्या? ऑल दीज प्रॉब्लम वर एक्सपीरियंस बाय द वर्ल्ड इन 1929 एंड 33. क्या क्या प्रॉब्लम आई फ्री मार्केट की? इनइक्वालिटी बढ़ गई वर्ल्ड में. यस. रिसेशन आया वर्ल्ड में. यस. रिसेशन 4 साल, अगर एक रिसेशन 2 साल कंटिन्यू हो जाए तो क्या कहलाता है वो? डिप्रेशन. तो 1929-33 में वर्ल्ड की जितनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज थी सारी की सारी क्या गई? डूब, फिनिश. और एक कंट्री की इकोनॉमी और एक यूनियन की इकोनॉमी में कुछ फर्क नहीं पड़ा. वो कौन सी इकोनॉमी थी? यूएसएसआर की. और उनका कौन सा सिस्टम था? सोशलिज्म. तो क्यों ये इकोनॉमी, ये सिस्टम आया? पहली बात, व्हाई दिस सिस्टम वाज मेड इन इकोनॉमिक्स. प्रॉब्लम क्या थी कैपिटलिज्म की? क्या? इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, मेकिंग इकोनॉमी अनसस्टेनेबल टू सर्वाइव, लीडिंग टू रिसेशन एंड डिप्रेशन इन द इकोनॉमी. नंबर 1. नंबर 2, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर. और तीसरी प्रॉब्लम जो हमें 21st सेंचुरी में आज लग रही है, एनवायरमेंटल इश्यूज आर ओनली बिकॉज ऑफ विच सिस्टम? Capitalist system, because they are only taking care of profits. They are not concerned with environment responsibilities. इतना समझ में आया? कल हम इसके बारे में लर्न करेंगे, इंडियन डिसीजंस के बारे में लर्न करेंगे, एंड देन वी विल गो टू आज इंडिया में क्या चल रहा है. कल की क्लास में ये होगा. इज दैट फाइन? ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे.